जाऊं, सालगिरह पर आज मैं मारी जाऊं, सालगिरह पर आज मैं मारी जाऊं, सालगिरह पर आज मैं मारी जाऊं, सालगिरह पर। कोठारीगढ़ में आप सभी का स्वागत है। ये कोठारीगढ़ जो पीछे आप देख रहे हैं सुंदरतम दरवाज़ा है और ये एक कोठारीगढ़ ये एक छोटी सी जगह नहीं है, लंबा चौड़ा एरिया है जहाँ पर नाट्यकुलम है। नाट्यकुलम वो जगह जहाँ पर आज आदरणीय भारत रत्न भार्गव जी का 85वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। और ये सिर्फ जन्मदिन का अवसर नहीं है, आज 74वां गणतंत्र दिवस है, आज बसंत पंचमी है। तो यहाँ सुबह 10 बजे हम झंडारोहण कर रहे हैं। झंडारोहण के बाद माँ सरस्वती को याद कर रहे हैं और आदरणीय भारत रत्न भार्गव जी का 85वां जन्मदिन यहाँ पर मनाने आए हैं। ये एक ऐसा मौका है जब भारत रत्न भार्गव जी के घर वालों ने मिलकर ये सोचा कि इस जन्मदिन को इसमें मनाया जाए, लेकिन जब बातचीत हुई तो यहाँ पर ये उत्सव है ये समारोह का रूप ले चुका है। यहाँ पर सभी जानी मानी हस्तियाँ हैं, चाहे साहित्य के क्षेत्र की हों, नाटक के क्षेत्र की हों, संगीत के क्षेत्र की हों या फिर कुछ बात करने के क्षेत्र की हों, बोलने के क्षेत्र की हों। सभी हस्तियों से हम मिलेंगे और उनके विचारों को जानेंगे, जो आदरणीय भार्गव साहब को शुभकामनाएं भी देंगे और आज के समारोह पर प्रकाश भी डालेंगे। और जो भार्गव साहब का अब तक 84 साल का जीवन का सफ़र रहा, उन सभी अनछुए पहलुओं को हम इन सभी हस्तियों से जानेंगे। वेलकम, थैंक यू ऑल सो मच फॉर कमिंग। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस अवसर पर आप सब यहाँ उपस्थित हैं। हम दोनों आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज वसंत पंचमी है और आज के दिन हमारे मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी भी है। well, सिर्फ मम्मी डैडी की वेडिंग एनिवर्सरी नहीं है, मेरी प्रिय बहन स्वस्ति की भी मैरिज एनिवर्सरी है। सो कांग्रेचुलेशंस टू हर एज वेल। थैंक यू। वेल, बधाई का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता है बल्कि यहाँ से शुरू होता है। शायद आप में से कुछ लोगों को पता है कि मेरे पिता श्री भारत रत्न भार्गव को इसी वर्ष संगीत नाटक अकादमी न्यू दिल्ली का अमृत पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इस मंगलमय में उन्हें बहुत बहुत बधाई। जरा दिल थाम के बैठिए, बधाई का प्रयोजन खत्म नहीं हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने उन्हें टैगोर नेशनल फेलोशिप देने की घोषणा की है। इस फेलोशिप के अंतर्गत उन्हें 2 वर्ष के अंदर भारतीय नाट्य परंपरा और प्रयोग विषय पर एक शोध ग्रंथ तैयार करना है। यह जानकर आपको खुशी होगी कि कला, साहित्य, संस्कृति, इतिहास आदि सभी विषयों को मिलाकर पूरे एशिया में यह फेलोशिप केवल 9 लोगों को प्राप्त हुई है, जिनमें मेरे पिताश्री श्री भारत रत्न भार्गव का नाम भी शामिल है। मेरी और आप सभी की ओर से उन्हें अनेक अनेक बधाइयां और ढेरों मंगल कामनाएं। मामा जी जब इंदौर थे तो इंदौर आकाशवाणी इनकी वजह से जानी जाती थी। अमृत उत्सव की बेला पर याद आपकी आई, शब्द शब्द बन हृदय हमारा देता आपको बधाई। अल्लाह आपको और उम्र दे और आपका सानिध्य हमें मिलता रहे और मोहब्बत आपकी। मुझे लगता था कि क्या किस तरह के लोग होंगे, जीवन में इनके पास कुछ और काम था ही नहीं क्या, ये क्यों मतलब 24 घंटे। अंकल को मैं शुभकामना देती हूँ आज के इस विशेष अवसर पे, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे भी दी पापा के साथ, उसके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा मेरा जीवन रहा है, संतोषपूर्वक रहा है। हैप्पी बर्थडे और स्वस्थ रहें और हमारा वैवाहिक जीवन आगे भी बहुत अच्छा रहे। पापा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू फॉर मेकिंग अस हु वी आर। ही इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी आवर रोल मॉडल। आई थिंक हम उनका 1/10 भी नहीं कर पाएंगे, बट आई होप कि हम कुछ कम्युनिटी को दे पाएँ जितना उन्होंने दिया है। मैं भार्गव परिवार को कभी भुला नहीं सकता। उस समय ये छोटे छोटे बच्चे सब मेरे से सीखते थे और मैंने खूब परफॉर्मेंस करवाए। आज मैं भाई साहब को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी इन सभी चीज़ों के लिए
मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भाई साहब। भाई साहब को लगातार अनेकों संगोष्ठियों में सुना है। मेरे जैसे आदमी के लिए, कस्बाई लड़के के लिए, जिसने कोई व्यवस्थित कहीं से थिएटर नहीं सीखा, उसके लिए तो भाई साहब विश्वकोश की तरह हैं। आप दीर्घायु हो, शतायु हो। चाचा, मेरे चाचा, हमारा गरूर चाचा, हमारा सुरूर चाचा, सब कुछ। मतलब हमने तो शायद पापा का भी इतना कहना नहीं माना होगा जितना चाचा का माना है। और डर भी उतना ही ज्यादा था, और आज तक है वैसे। तो गुरुजी जो है ना, वो मेरे दिल में, उनका नाम है भारत, तो स्वयं भारत का एक नक्शा यहाँ खिंच चुका है, और मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भारत जी, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आपने मुझे इतने हिस्टोरिकल मोमेंट में साथ रहने का मौका दिया। सबसे पहले तो माँ जी बहुत बहुत आपको बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की, और ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए और हम सबको बुलाने के लिए। हम चाहते हैं कि सर स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और हमें इसी तरह ऊर्जा प्रदान करते रहें। तो पहला शब्द मैंने लिखा, भारत रत्न भार्गव, रंगमंच की अनूठी कहानी। एक छोटी सी एक भेंट है जो हम जिस तरह का वर्क करते हैं वहाँ पर थिएटर में और वहाँ के जो क्राफ्ट्स को लेकर, तो उसी क्राफ्ट को मैं सर के लिए लेके आया। इस समारोह की शुरुआत घर से हुई है। देखिए, दो पलड़े हैं, घर का भी है और व्यावसायिक का भी है, लेकिन दोनों ऐसे मिले हैं जैसे एक ही घर में मिले हों। सभी ने वो सारी बातें बताई हैं जो भार्गव साहब के बारे में हम जानते तो थे, लेकिन इतनी गहराई से, इतनी बारीकी से नहीं जानते थे। किसी ने ये भी बताया कि बहुत मुलायम से दिखने वाले भार्गव साहब कभी कभी कठोर भी रहे, बहुत अंतर्मुखी रहने वाले भार्गव साहब बहुत मुखर भी रहे, और उन्होंने वो सब कुछ किया जो घर का एक आम इंसान करता है। हम उनके विराट व्यक्तित्व को देखते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो घर के एक कोने में जाकर भी उन्होंने बहुत कुछ किया ऐसा जो घर का हर सदस्य कहता है कि उन्होंने हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए अपना जीवन पूरा लगा दिया। मित्रों, 9 लोग नाट्यकुलम के संस्थापक सदस्य, उसमें प्रेरणा जी का कितना बड़ा योगदान है। केवल शुरुआत। ये जो नाट्यकुलम की आज बात कर रहे हैं, तो ये लोग कहते हैं कि नाट्यकुलम एक परिचित संस्था हो गई है, लगातार इतने वर्षों से काम कर रहे हैं। उसमें आरंभिक स्थिति में तो ये, और उसके बाद जयपुर में आने के बाद, आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, प्रकाश जी, कोठारी साहब, इनका समर्थन सहयोग मुझे नहीं मिलता तो बंधुओं यकीन मानिए मैं ये काम नहीं कर सकता था, कर ही नहीं सकता था। मैं जब यहाँ आया जयपुर, तो मैं एक यहाँ बड़के बालाजी के पास एक किराए की जगह लेकर के मैं काम कर रहा था लोगों के साथ, आवासीय ट्रेनिंग सेंटर मैंने। वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ रहा था, लेकिन मैं दे रहा था, जगह बहुत अच्छी थी। फिर मेरे कुछ शिष्यों ने कहा कि आप इतना किराया दे रहे हैं, हम आपको आधे किराए में बहुत अच्छी जगह बतला देते हैं। तो हमने सांगानेर के पास वो जगह हमें प्रयागपुरा में मिली और हम वहाँ लगातार काम कर रहे थे। एक दिन इनका फ़ोन आया, फ़ोन था, ये मुझे इनकी बड़ी अनुकंपा है मुझ पर। मुझे गुरुजी कहते हैं, गुरुजी आप यहाँ आ जाइए। यहाँ कहाँ? कोठारीगढ़। क्यों? यहाँ पर काम शुरू कीजिए जो आप कर रहे हैं, किराए की जगह क्यों?
अब मैंने तो कोठारीगढ़ जो इनका आवास स्थल है वो देखा था, इतना बड़ा महल। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, मैं डेस्टिट्यूट बच्चों के साथ काम करूंगा और वहाँ। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ नहीं, उससे आगे 1.5-2 किलोमीटर दूर बिल्कुल सुनसान है, खंडर है, आपको बहुत जगह अच्छी लगेगी, आप आके देखिए तो सही। मैंने कहा अच्छा ये इतना आग्रह कर रहे हैं तो ज़रा देखें। तो ये जितेंद्र और 1-2 और मित्र लोग, उनको साथ लेकर के मैं वहाँ गया और यकीन मानिए वो खंडर था, उसके आसपास कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं थी। वो सुनसान जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर काम कर सकते हैं मन का। तो हमने कहा कि ठीक है, वो किराए की जगह छोड़कर फिर हम वहाँ आ गए। तो इन्होंने, आप देखिए ज़रा कैसा सहयोग। इन्होंने कहा गुरुजी नेत्रहीन बच्चों के साथ काम करना पसंद करेंगे? नेत्रहीन बच्चों के साथ, हाँ आप नाटक करते हैं, आप ज़रा एक्सपेरिमेंट कीजिए। मैंने कहा प्रकाश जी साहब ये आप क्या कह रहे हैं, थिएटर तो विजुअल आर्ट है, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं जिन्हें नज़र नहीं आता वो थिएटर कैसे करेंगे, समझ में नहीं आता। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब करके तो देखिए। और कोठारीगढ़ में जो नाट्यकुलम का आज स्वरूप देख रहे हैं वो प्रकाश जी साहब। तो नाट्यकुलम की शुरुआत और नाट्यकुलम का वर्तमान, ये 2 लोग मेरे सामने आमने सामने हैं। तो ये नाट्यकुलम का इतिहास इन्हीं पन्नों पर लिखा जाएगा अगर आप लोग ठीक समझेंगे तो। मैं अगर कहीं गलत कह रहा हूँ तो आप मेरी बात को ठीक कर दीजिए। मैं गुरुजी का शिष्य हूँ। फर्स्ट ईयर में सप्लीमेंट्री आ गया था, हिंदी लिटरेचर लिया था, तो उसमें ध्रुव स्वामी पढ़नी थी मेरे को, तो इनसे मैंने पढ़ी और मैंने फर्स्ट ईयर क्लियर करा। वहाँ से मेरा संपर्क जुड़ता है भाई साहब से। फिर उसके बाद में तो मैं कुछ आगे बोल नहीं पाता हूँ कि क्या हुआ नहीं हुआ, उसको मैं देव संयोग या मेरे पूर्वजनों की पुण्यवानी समझता हूँ कि मेरे को एक गार्जियन के रूप के अंदर मेरे को मेरी गुरु माँ और भाई मिले। मामा जी हमारे हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे, क्योंकि परिवार में सबसे पहले अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले थे तो वो मामा जी थे। सबसे पहले यदि नाटक के अंदर काम करने वाले थे तो वो मामा जी थे। सबसे पहले आकाशवाणी में अगर काम करने वाले थे तो वो मामा जी थे। सबसे पहले अपनी आवाज़ का जादू फैलाने वाले मामा जी थे। और वो सिर्फ आवाज़ की जादू राजस्थान में नहीं, देश में, विदेश में और पूरे संसार में उनकी आवाज़ का जादू फैला। तो ऐसे प्रथम व्यक्ति जो हमारे इस परिवार में जन्मे, मैं उनका साधुवाद और उनको उनके चरणों में, श्री चरणों में बहुत बहुत मैं धन्यवाद। मामा जी का जो डबल माँ का प्यार है वो केवल हम लोगों के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए है। ऐसे मामा जी ने आज यहाँ हम सब लोगों को बुलाया, हम सब लोगों को एकत्रित किया, पूरे परिवारजन। मैं सोचता हूँ आज पता नहीं कितने साल बाद हम सब एकत्रित हो रहे हैं, मामा जी का परिवार, हम लोग सब एकत्रित हुए। ये दोबारा कब नसीब होगा नोबडी नोज। आज मैं भाई साहब को हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी जो भी उन्होंने हमारी लाइफ में किया है। मैंने थिएटर भाई साहब के कारण किया, मैंने टीवी भाई साहब के कारण किया, मैंने एमए भाई साहब के कारण किया। सारी चीज़ों में जितना भी योगदान रहा है भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह, पढ़ाई में, रहने में, हर चीज़ में हमें बहुत सपोर्ट किया। आज मैं भाई साहब को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी इन सभी चीज़ों के लिए। मेरे पास इतनी स्मृतियाँ हैं इनकी कि मैं एक इतनी स्मृतियाँ हैं, मैं अगर आपको कहने लग जाऊँ
तो शायद शाम हो जाएगी। और ये मैं तो यूँ समझो, मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं जब छोटा था तभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, देवलोक चले गए थे वो। और उसके बाद बड़े भाई साहब थे, वो थोड़े उसमें थे, इन्होंने मेरे को पाला एक तरह से, यूँ कहूँ मैं पाला है इन्होंने मेरे को। ये मेरे अब बड़े भाई साहब नहीं रहे, तब ये मेरे पिता समान ही हैं। तो मैं इनको शत शत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको 85 बरस हुए हैं, शतायु हों, इनका आशीर्वाद बरसा बरस हमको मिलता रहे और हम आगे भी फलते फूलते रहे। मामा जी, आपके लिए मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, अभी भी घबरा रही हूँ, लेकिन भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बागवां की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, पर देने वाला प्रभु हर खुशी दे आपको। दूसरों से मिलना आसान है, दूसरों से मिलना आसान है, अपनी हस्ती से मुलाकात मुश्किल है। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा का करे जिसे रोशन खुदा करे। श्रद्धा और अनुराग प्यार से अलंकृत छवि सजाकर मैं लाई, परिवार के फूल प्रेम में उड़ेलने आप पर आई। मधुर प्रतीक्षा करी उत्सव की, आज ये शुभ घड़ी आई। 26 जनवरी की शुभ बेला प्रफुल्लित करने आपको आई। एक तो ईश्वर ने हमको इतनी एज दी है कि हम ये ओकेशन देख सकें। बच्चे आए हैं बाहर से, यहाँ भी हमारे सारे परिवार वाले दूर दूर से सब एकत्रित हुए हैं, सब अपना शुभकामनाएं लेकर आए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहे हैं हम लोगों के, फाइनेंशियली भी और अदरवाइज़ भी, तो हर परिस्थिति में हम बहुत अच्छे निकले, बहुत अच्छा परिवार वालों का साथ रहा। जो भी हम घर में काम करते थे बच्चों की सलाह मशवरा से ही करते थे, और अभी भी हमें कुछ भी करना होता है उनकी सलाह लेते हैं हम लोग। पॉजिटिविटी बहुत है इनमें, जो दया का भाव है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। किसी को कष्ट में नहीं देख सकते और हर एक की मदद करने को तैयार हैं, चाहे वो अनजान व्यक्ति भी अगर है तो भी उसकी हमेशा हेल्प करने को तैयार हैं। हर एक चीज़ का यही है कि सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। डैडी को एक अपने कॉलेज में एक था फेस्टिवल, मैंने कहा डैडी आप आइए, चीफ गेस्ट की तरह आइए, और डैडी ने कहा क्या करने वाले हो, क्या है तुम्हारा प्ले। मैंने बताया ये इनका ये प्ले है, तुम्हारा क्या रोल है। मैंने कहा ये करके दिखाओ। मैंने अपना पूरा जोश में कि आई थॉट कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँगा। मैंने कहा अच्छा ऐसे करो वैसे करो, फिर कोशिश करो। फिर मैंने कोशिश की, मुझे लगा तो मैंने और भी अच्छा किया है। फिर कुछ दिन बाद जब बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि शौक के लिए ठीक है, लेकिन तुम अपना करियर, अपना फील्ड ज़रा और देखो। तो उन्होंने बड़े सटल वे में बता दिया कि बेटा तुम ऑन द अदर साइड ऐसा भी नहीं है। मुझे याद है कि क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी बचपन से ही शायद जल्दी थोड़ी मैच्योर हो गई, तो डैडी के कुछ दोस्त वगैरह जैसे वो हैं, तो एक उनके दोस्त है जो इंग्लिश के जो मूवीज़ हैं उनको ट्रांसलेट करते थे हिंदी में, तो उनको एक कर रहे थे वो बच्चों की मूवी ट्रांसलेट। तो उन्होंने कहा कि तो एक आध मुझे मौका मिला कि मैं एक आध मूवीज़ में अपनी आवाज़ दूं। लेकिन फिर मेरी जो आवाज़ अब जाके मैं थोड़ा धीरे बोलने लगा हूँ, पहले मैं बहुत तेज़ बोलता था। उन्होंने उस पर मुझे कोशिश की सिखाने की, समझाने की, और मेरा जो स है वो पहले ठीक नहीं आता था। तो अब डैडी तो ब्रॉडकास्टिंग में थे, तो उच्चारण पे उनका बड़ा, तो उन्होंने उस पर भी कोशिश की मेरे साथ। फिर उन्होंने कहा बेटा तू कुछ और ही कर ले। मेरे को तो एक ही बात जब भी सोचता हूँ तो ये सोचता हूँ, ये बहुत ही कोमल हृदय के आदमी है, इनके अंदर मानवीय गुण भरे पड़े हैं। और मानवीय गुण जिसके अंदर हो, जो इंसान को इंसान समझे, और जिसको दृष्टि बाधित बोलते हैं उसको दिव्यांग बोले, तो ये बहुत ही, जब तक आपके मन में करुणा भाव नहीं होगा जब तक आपको नहीं। रंगमंच करते हैं बहुत अच्छी बात है, कविता करते हैं बहुत अच्छी करते हैं,
मगर सेवा का काम, दया का काम, उन लोगों का काम जिनको सूरज की रोशनी का पता नहीं है, उनके साथ में काम करना, उनको काबिल बनाने के लिए प्रयत्न करना कि वो अपने पाँव पे खड़े हों, होशियार हों और वो एक अच्छी जीवन जी सके। मैं इन भावनाओं की वजह से उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ। जब मैं पैदा हुई तो फिर मैं लंदन, पापा का BBC में ट्रांसफ़र था, तो फर्स्ट 3 years ऑफ माई लाइफ मैं लंदन में थी। तो आई थिंक दैट्स व्हेन मम्मी भी नौकरी कर रही थी बैंक में, तो डैडी और मम्मी ने इक्वली मुझे पाला। तो फर्स्ट 3 years तो डेफिनेटली मैं आई थिंक पापा की लाडली थी। उसके बाद मतलब पापा डांटते भी थे, पापा प्यार भी बहुत करते थे। आई थिंक इक्वल था दोनों की इक्वेशन, दोनों के साथ, हम दोनों के साथ। मेरा भाई ज़्यादा शैतान था तो ज़्यादा डांट खाता था, मार खाता था। मैंने कभी मार नहीं खाई, पापा को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोग वी लिव्ड अ वेरी शेल्टर्ड लाइफ। सो पापा हैड 2 lives, I would say, that one celebrity life and one he was at home, he was very normal papa like for us. तो पहला इंसिडेंट जो मुझे लगा, हम लोग पापा हमें ऑफिस लेके गए और वहाँ के गार्ड पापा को सल्यूट कर रहे थे एंड देन ऑल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पापा को जानते थे एंड हमने वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोगों को टीवी पे देखते थे। तो वी वर वेरी सरप्राइज कि डैडी इन लोगों को कैसे जानते हैं और वो लोग इतना कैसे डैडी को मान रहे हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, बट वी लिव्ड, हम लोगों के लिए पापा बहुत ही नॉर्मल थे, यू नो। सो या अब जाके जैसे अब हम चलते हैं पापा के साथ और पापा जगह जगह पापा के लोग पैर छूते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं जैसे, तो now we know that he's a celebrity, but for us, you know, awards and functions, yes, it's but for us he's still a normal, very very simple, very warm hearted person. जो उनका पैशन है किसी भी चीज़ के लिए, वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अद्भुत है और उसमें उम्र का कोई दायरा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। फिर चाहे वो साहित्य की बात हो कि संगीत की बात हो कि फिर नाट्य, तो उनका सब्जेक्ट है ही। सो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा, और दूसरी बात जो उनका विभिन्न कलाओं के प्रति आकर्षण और उनके बीच की आवाजाही उनके सामने बहुत सारी रही है और वो खुद करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस वजह से कि वो हर कला को दूसरी कला के साथ में देख पाते हैं, तो इसलिए ये उनकी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे लोग कम हैं और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई कला किसी अकेली होती नहीं है। हर कला के साथ कोई दूसरी कला का होना ज़रूरी है और वो भारत जी के लिए बहुत सहज बात है। तो ये सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि वो उन्हें विशिष्ट बनाती है। 40 साल के एसोसिएशन की यादें बहुत सारी हैं और ऐसी हैं कि जिनको सारा समेटना बहुत मुश्किल है। आप सब लोग इकट्ठे हुए और सभी का आशीर्वाद है हम सब पर, हमारे पर, सबके आशीर्वाद से हम यहाँ पहुँचे और अब मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं सबके साथ और परिवार के साथ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुजी के साथ मेरा 2011 में एक संगीत नाटक एकेडमी का डिप्लोमा था, तो उस दौरान मैं गुरुजी के साथ रहा और मुझे लगता है कि मेरे लाइफ का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे अपने प्रोफेशन में और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं उत्तराखंड के बहुत सीमांत ज़िले से आया हूँ, पिथौरागढ़ से, और ये सर का आग्रह था तो इसलिए मैं आज इधर आया। तो मैं सर के लिए एक छोटी सी भेंट है, जो हम जिस तरह का वर्क करते हैं वहाँ पर थिएटर में और वहाँ के जो क्राफ्ट्स को लेकर, तो उसी क्राफ्ट को मैं सर के लिए लेके आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ सर प्लीज़ एक बार इसको ग्रहण कर दीजिए। भारत रत्न भार्गव साहब के लिए मैं इतना ही कहूँगा, एक बात, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारों। भारत रत्न भार्गव साहब ने यही कारनामा करके दिखाया है और दृष्टिबाधितों को एक चाक्षुष जो लोग हैं, चाक्षुष संपन्न लोग हैं, उनके समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। और इनकी गतिविधियां देखकर हम देखने वाले भी कई बार शर्मा जाते हैं और अफसोस करने लग जाते हैं कि हम इतने एक्यूरेट क्यों नहीं हैं। और इसका श्रेय केवल और केवल भारत रत्न भार्गव साहब को है। और मैं अंत में बस भार्गव साहब के लिए इतना ही कहूँगा कि हम सरे राह लिए बैठे हैं एक चिंगारी, हम सरे राह लिए बैठे हैं एक चिंगारी, जिसका जी चाहे चिरागों को जला ले जाए। मैं वो तो किस्सा सुनाऊंगा। ये जब हमारा सिलेक्शन हुआ अनाउंसर का, तब हम लोग कैजुअल थे, ये भी कैजुअल थे, ये मैं भी कैजुअल था। ये बात है 65 की। तो ये बहुत जल्दी में रहते थे, इन बहुत सा काम रहते थे इनको, तो कंसंट्रेशन बहुत कम हो पाता था इनका। यूनिवर्सिटी में भी ये स्टूडेंट थे, वहाँ भी जाना पड़ता था, व्यस्त रहते थे। तो शाम की ड्यूटी थी इनकी
और थके थकाए थे, जल्दी जल्दी आए और आकर उन्होंने टेप लोड किया। अब वो टेप जो था वो आधे घंटे का था, वो ख़त्म हो गया 15 मिनट में। अब ये भागे कि क्या हुआ, पॉज आया, सब लोग ये पॉज क्यों आया। अब ये गए और जाके उन्होंने उसे दोबारा चला दिया। तो ड्यूटी ऑफिसर थे वहाँ मिस्टर BR शर्मा, जो हर वक्त छुपकली देखते थे दीवार पे। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ था, कि कुछ नहीं, कि ये क्या हुआ था, कैसे ख़त्म हो गया, कि कुछ नहीं, ये जल्दी जल्दी ये पीतल की बांसुरी थी और दुरुद में बज रही थी। यानी दुरुद पहले और विलंबित बाद में। और एक नाटक मैं नहीं भूल सकता, वो भी इनकी देन थी। वो थी सुनो जन्मजय। उनमें मोहन महर्षि ने इनको कास्ट किया था। और ये इतने व्यस्त रहा करते थे कि वो रिहर्सल के लिए, वो चला रिहर्सल, उसमें रिहर्सल में आए नहीं। और परफॉर्मेंस का डे आ गया, दो तीन दिन रह गए थे। अब फुल लेंथ प्ले सुनो जन्मजय। अब ये आए, मोहन परेशान कि भाई क्या करें। तो वो चैलेंज मुझे भुगतना पड़ा। 3 दिन में पूरा फुल लेंथ प्ले सुनो जन्मजय, उसमें मेन रोल नेता का, वो मुझे करना पड़ा। मैं जब उस हॉस्टल में रहता था तो मुझे कभी अपनापन नहीं मिला, क्योंकि परिवार से दूर रहता था मैं। तो मुझे बड़ा ही अजीब लगता था कि मतलब लोग आते थे और ऐसे हीन भावना से देखते थे। तो एक बहुत दिल में टीस से उठती थी कि मतलब हम दृष्टिबाधित हैं, कुछ भी हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष। गुरुजी ने हमें थिएटर सिखाया और हमें वो एक नई जो पहचान है वो पहचान दिलाई। और समाज में जो एक धारणा बनी हुई थी कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, गाना बजाना ही कर सकते हैं, या कहते हुए मुझे कोई पछतावा नहीं है इस चीज़ का कि हमारे समाज की जो सोच है वो यही है कि जो दिव्यांग जन होते हैं वो या तो गाना बजा कर जो है पैसा कमा सकते हैं या उन्हें भीख मांगनी चाहिए। सबकी यही सोच थी। गुरुजी ने हमारी ये सोच बदली। गुरुजी ने हमें वो मुकाम दिलाया, वो पहचान दिलाई। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो, मेरे देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो, मेरे देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो। यहाँ पर एक शब्द अभी इस्तेमाल हो रहा है बार बार, दृष्टिबाधित। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इस शब्द का इस्तेमाल बंद कर दें प्लीज़। दृष्टिबाधित ना कहा करें उन्हें। उसके लिए आप कोई अच्छा सा लफ्ज़ ढूंढ सकते हैं। मेरी नज़र में जो लफ्ज़ है वो दिव्य दृष्टिवान है। वो दिव्य दृष्टिवान लोग हैं और वो हमसे बहुत ज़्यादा देखते हैं। अभी यहाँ पर एक स्टूडेंट ने बोला था कि उसको जब नॉर्मल स्कूल में भेजा गया तो उसे लगा कि उसको वहाँ एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरी दुविधा इससे बिल्कुल विपरीत थी। भार्गव साहब ने जब मुझे बोला यार रोमी ऐसे करते हैं हम यहाँ पर, तो तुम समय दे सकते हो। आप मानेंगे मैं 2 साल तक मैंने अपना जिस जॉब में था, मैंने 60 इयर्स का होते ही उनको रेजिग्नेशन दे दिया था। मैं उसके बाद अपनी चॉइस की चीज़ें करना चाहता था ज़िंदगी में। तो जब उन्होंने मेरे को ये ऑफ़र दिया तो मैंने कहा सर मैं ज़रूर आऊँगा। मैं 2 साल तक घर से यहाँ पर ऐसे आता था, सुबह टिफ़िन लेकर अपने साथ में,
जैसे मैं किसी ऑफिस में जा रहा हूँ और 10 से लेकर 6 बजे तक मैं यहाँ इन लोगों के साथ रुकता था, तो मुझे तो सबसे पहले चैलेंज ये लगा कि ये मेरे को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सोच का, कदम बढ़ाने का, हर चीज़ का फर्क था। पर जब मैं देखता था कि ये तो बिना सोचे हुए चले जाते थे और अपने आप राइट टर्न ले लेते थे, लेफ्ट टर्न ले लेते थे। इनके साथ रंगमंच शुरू किया तो जो अभी मुंशी प्रेमचंद जी की ईदगाह के बारे में जो बताया था, तो हम मिलके एक क्राफ्ट डेवलप किया सर ने। एक साइड की विंग्स में मैं खड़ा हो जाता था, एक साइड की विंग्स में, शो के दौरान की बात कर रहा हूँ, एक साइड की विंग्स में भार्गव साहब खड़े रहते थे। हमारे दोनों के हाथ में कोई छोटा सा वाद्य यंत्र होता था, जैसे खड़ताल है या इस तरह की चीज़ जिससे थोड़ी साउंड प्रोड्यूस की जा सके, और हम इनको साउंड के ज़रिए कुछ सिग्नल्स देते थे जिससे ये अपने मूवमेंट लेते थे। दूसरा तीसरा प्ले जब किया था उसमें एक शो था जिसमें बच्चा बाप से बिछुड़ के जा रहा है और फिर दूर जाने के बाद एकदम रुलाई फूटती है दोनों की और दोनों दौड़ के आते हैं, एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं। तो वो जैसे भी किसी ने कहा था ना कि मेरे को लगा ही नहीं कि ये बच्चे, मतलब इनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मेरे बहुत से सीनियर्स भी बैठे हैं थिएटर के। उस सीन में हमें ये डर लगता रहता था कि जब ये दोनों जफ्फी पाने के लिए आएंगे तो यूं नहीं निकल जाए, कहीं ऐसे नहीं निकल जाए। बट वो इतने उनकी दिव्य दृष्टि काम करती थी कि साउंड को पकड़ के चलते थे या खुशबू का सहारा लेते थे। आई डोंट नो व्हाट इज देयर बट देयर इज समथिंग। वो हर बार बिल्कुल एग्जैक्टली आके मिलते थे और वो उस नाटक की जान थी। एक दफ़ा पहले यहाँ आने का मौका हुआ था, तब तो मैं बहुत कुछ दिल को छू गया था, लेकिन आज यहाँ आने के बाद जो रोहित से बातें सुनी हैं और उसने जो कहा कि स्नेह से सम्मान तक लाने की जो प्रक्रिया है, जिन लोगों ने रोहित की बातें सुनी होंगी आप सोच सकते हैं कि ये अभिभूत कर गई है बात, कि हम सब स्नेह देते हैं। हम जब भी किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, हम बच्चों को प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, दान करते हैं। और रोमी ने जो बताया कि ये दिव्य दृष्टि है एक तरह से, कि इस बच्चों की दृष्टि में स्नेह क्या है और उसको सम्मान में किस तरह से बदला गया, वो भारत जी ने जो बदला, वो बात मेरे दिल को छू गई। गुरुजी मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा स्थान रखते हैं, मतलब मेरे दिल से भी बड़ा स्थान रखते हैं, क्योंकि ये बहुत सालों साल की एक दोस्ती है। मैं जैसे कहते हैं जो रोल मॉडल होते हैं, उस समय जब रंगमंच पनप रहा था जयपुर में, उस समय गुरुजी लोग हमारे लिए एक प्रेरणा थे। प्रेरणा की सोच, कैसे कर्मठ होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। वही मैं कहना चाह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि एक्टिंग तो अपनी जगह है, कि मैं उनकी कलम से इतनी प्रभावित होंगी कि आज मैं इतने नाटक लिख भी रही हूँ और एडेप्टेशन कर रही हूँ हेनरिक इब्सन के नाटक को। तो ये इन लोगों के साथ उठकर बैठकर मुझे ये समझ में आ गया कि लेखनी का सही मायने में कैसे उपयोग किया जाता है। तो गुरुजी जो है ना, वो मेरे दिल में, इनका नाम है भारत, तो स्वयं भारत का एक नक्शा यहाँ खिंच चुका है और मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत ही अब जो वो काम कर रहे हैं वो तो वाकई में, मैं उन्हें वाल्मीकि जी बुलाती हूँ, क्योंकि उनकी दाढ़ी बढ़ गई, आश्रम में यहाँ रहते। इस काम को करना आसान नहीं है और उनके दिल में जगह बनाना, उन्हें एक नई दिशा देना नाटकों के ज़रिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं बड़े भावपूर्ण उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। कहाँ से शुरू कर फसाना कहाँ तमाम करूँ। भारत रत्न भार्गव, एक लिटरेरी आदमी। मेरी पहुँच बहुत मुश्किल थी क्योंकि मैं कॉमर्स का विद्यार्थी था। फिर एक दोस्ताना रिलेशन हुआ जब ये रेडियो में मैं ये एक साथ अनाउंसर यानी उद्घोषक बने। फिर इनके साथ हमारे नाटक के ताल्लुकात हुए और बहुत से नाटक इनके साथ हमने किए, जिसमें ज़्यादातर जो मशहूर नाटक हैं गुड़िया घर,
और आज़ाद का ख्वाब वगैरह वगैरह बहुत सारे नाटक हैं। कहने का मतलब ये है कि चलता रहा। फिर दिल्ली में हम 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ राजस्थान से, इला अरुण, भारत रत्न भार्गव, फिर मैं नसीम ज़ेर। वहाँ पर इनका सानिध्य रहा। कहने लगे इनकी सानिध्य से मुझे जो है ना काफ़ी कुछ मैंने इन्हें हासिल किया कहना चाहिए। दोस्ताना ताल्लुक़ तो रहे लेकिन रेस्पेक्टिव रहे, और एक तरह से मुझे मौका मिला इनके, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ इनका साथ मुझे मिला। और नामी ग्रामी ये लिटरेरी आदमी, इस पर कोई शक नहीं है। भारत रत्न भार्गव मेरे बहुत बरसों पुराने दोस्त तो हैं ही, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि भारत रत्न भार्गव एक बहुआयामी व्यक्ति है। उसका एक पोइट के रूप में, एक लेखक के रूप में परिचय तो सभी जानते हैं, लेकिन वे नाट्य के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान दे सकते हैं ये हम शुरू में नहीं जानते थे। उन्होंने बहुत अच्छे नाटक स्वयं भी किए हैं, बहुत से नाटकों के अनुवाद किए हैं। संगीत नाटक अकेडमी में उप सचिव रहते हुए उन्होंने बहुत सारे इस तरह के आयोजनों का सुपरविजन किया है, लेकिन स्वयं एक संस्था के रूप में खड़ी करके, और वो संस्था भी ऐसे बच्चों के लिए जो दृष्टिबाधित हैं, जो जिनके लिए कोई भी इतनी संजीदगी से काम करता नहीं है, वो भारत जी ने जो बीड़ा उठाया है वो अपने आप में बहुत बड़ा था। और इस कारण से पिछले सालों में भारत रत्न भार्गव हमारे लिए ख़ास तरह की व्यक्ति के रूप में बहुत इम्पोर्टेंट हो गए थे। तो ये एक पोइट के रूप में, एक लेखक के रूप में भारत का काम बहुत संजीदगी से वो करते रहे हैं, वो आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जो काम अभी हाथ में लिया है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे हैं, जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा करते हैं, और जितना करते हैं उससे कई गुना वो दिखा देते हैं कि वो उन्होंने किया है। गुरुजी जो ब्लाइंड बच्चों के साथ काम करते हैं उसको देख के हमको बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा लगा इसलिए हम उनके साथ जुड़े हैं। मैंने भी एक बार उनके साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। हमने एक स्टार क्लब खोला था, उसमें हमने उनके साथ एक ब्लाइंड बच्चों का प्रोग्राम कराया था। तो वो प्रोग्राम उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे साथ किया था। हमने 100 फुट डोनेट किए थे, जयपुर फुट। उसके साथ उन्होंने हमारे साथ एक ब्लाइंड बच्चों का प्रोग्राम करवाया था। 51,000 रुपीज़ उनको दिए थे ब्लाइंड बच्चों को, 51,000 रुपये। और हमने 100 फुट जयपुर फुट के लगवाए थे, एक चैरिटी कराई थी, उसमें भी बच्चों का प्रोग्राम करवाया था। बहुत अच्छा रहा और सब ने उसको बहुत अच्छा माना। मेरे को 10-11 साल पहले मैं उनसे मिली थी, यहीं मिली थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, क्योंकि इतना ठहरे हुए अंदाज में वो बात करते हैं। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो कम शब्दों में अपनी पूरी बात समझा देते हैं, और उनका जो सेवा भाव है, मेरी भी नेचर सेम वही है। मुझे लगता है कि कुछ करें, क्योंकि खुद के लिए करते करते तो बहुत टाइम हो गया, अब किसी और के लिए भी कुछ करें। तो उनसे जब मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 4-5 बार मैं यहाँ आई, मैंने देखा वो बच्चों को कैसे सिखा रहे हैं। मतलब वो जो पूरा ईदगाह नाटक हुआ वो हमारे सामने उसकी पूरी प्रिपरेशन हुई। हमारे सीसकी वाले ऑफिस में ही गुरुजी ने बच्चों को कराया था वहाँ, तो मैं बराबर जाती। फिर जैसे ही मैं जाती वो बच्चों से कहते देखो नीता दीदी आई हैं, तुम्हारे लिए चिप्स लाई हैं आज, तुम देखो पहचानो। तो फिर बच्चों से वो ऐसे हाथ लगवा के चेहरे से, मतलब इतना स्नेह है उनका बच्चों के लिए। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर किसी को ऐसा गुरु मिलता है तो दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान। सबसे पहले तो मैं गुरुजी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ईश्वर उन्हें शतायु करे, ऐसी मेरी आशा है। और आभार व्यक्त करना चाहूँगी मैं उनके सभी फैमिली मेम्बर्स का, जिन्होंने मुझे इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना सम्मान दिया। गुरुजी की एक किताब पर हम काम कर रहे थे, किताब का नाम है रंग हबीब। उस किताब पर काम चल रहा था। उसी दौरान गुरुजी ने एक मुझे प्रपोज़ल टाइप करने को दिया। जिस वक्त मैं वो प्रपोज़ल टाइप कर रही थी, उसमें मैंने देखा कि कोई व्यक्ति एक गुरुकुल जैसे बड़ा आश्रम खोलना चाहते हैं, जहाँ पर साधनहीन, डेस्टिट्यूट बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। जब वो प्रपोज़ल पूरा हुआ तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये कौन करेंगे? तो गुरुजी ने कहा मैं ही करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, अगर मेरी मदर ठीक रहेंगी तो मैं इस संस्था को ज्वाइन करना चाहूँगी। मैंने घर बताया जाके मदर को,
मदर ने कहा बेटा अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम भार्गव जी के यहाँ जयपुर में जाके और उनको ज्वाइन करना, इससे अच्छा तो कोई काम हो नहीं सकता। मम्मी का जब स्वर्गवास हो गया तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मम्मी तो नहीं रही। तो 2010 में ये संस्था खुली। 2011 में मैंने ज्वाइन किया इसको और 2013 में गुरुजी ने ब्लाइंड स्कूल जब खोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी के साथ। लिखने पढ़ने के साथ साथ मैंने क्या है कि संस्था के अंतर का भी कार्य भार संभाला और ब्लाइंड बच्चों की सेवा में जो मुझे सुख मिला ये प्रेरणा मुझे गुरुजी से मिली। तो मैं गुरुजी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये मार्ग सुझाया। देखिए, सबसे पहले मैं जब गुरुजी से जुड़ा तो वो रविंद्र मंच पर एक कार्यशाला थी इंडियन क्लासिकल थिएटर की। तो मैं उस कार्यशाला में इंडियन थिएटर के बारे में जानने समझने के लिए गया था। तो मैंने पहली बार जो गुरुजी को देखा सफ़ेद दाढ़ी में और धोती के अंदर, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे। फिर जब वो बोलने लगे तो मैं और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ क्योंकि उनका जो बोलने का जो तरीका है, उनका जो किसी शब्द को कहने का जो तरीका है वो बहुत ही प्रभावशाली है। तो फिर धीरे धीरे मैं नाट्यकलम संस्थान जो उनके संस्थान है उसके साथ में जुड़ गया। मतलब अभी तक तो मैं जो जयपुर रंगमंच में यथार्थवादी नाटक करता था, अब उसके अलावा मुझे क्लासिकल नाटक करने का और पढ़ने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला था। फिर पता चला कि गुरुजी एक ब्लाइंड बच्चों का स्कूल भी खोल रहे हैं जिसमें ब्लाइंड बच्चों को रंगमंच सिखाएंगे। तो ये तो बहुत ही एक अजीब बात थी मेरे लिए कि जिन्हें दिखाई नहीं देता वो वाला थिएटर कैसे करेंगे। लेकिन मैंने देखा कि एक के बाद एक गुरुजी ने 3 नाटक ब्लाइंड बच्चों के साथ में कर दिए और न केवल जयपुर में बल्कि जयपुर से बाहर और दिल्ली, गोवा तक उसके शो हो रहे हैं। मैं उसमें लाइट भी कर रहा था। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा हूँ कि अगर मैं उनके साथ जीवन भर जुड़ा रहा तो मुझे कम से कम रंगमंच के क्षेत्र में तो काफ़ी अच्छा कुछ हासिल हो सकता है। मैं जब पौने 5 साल का था तब मैं गुरुजी से जुड़ा और पिछले 11 वर्ष से मैं गुरुजी के साथ हूँ। मेरा 5वें वर्ष का मेरा बर्थडे गुरुजी ने ही मनाया था रविंद्र मंच पे और पहले ही आते ही मैंने नाटक में गुरुजी के भाग लिया था सुग्गा बाबा और ऐसे ही आगे चलते चलते कई नाटकों में गुरुजी के साथ मैंने काम किया और आगे भी करता रहूँगा। और मुझे गुरुजी से यही प्रेरणा मिली है कि हमेशा स्ट्रगल करते रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। गुरुजी ने उन बच्चों की मदद की जो कि लाचार थे, दृष्टिबाधित जिन्हें हम कहते हैं। गुरुजी ने उनकी सहायता करी और उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी जैसे उन्हें दे दी हो। मैंने यह सीखा है कि दूसरों की मदद करते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। देखिए, साहित्य की सभी हस्तियों को सुन लिया, नाटक के क्षेत्र की सभी हस्तियों को सुन लिया, जो नाट्यकुलम के संस्थापक सदस्य थे उनकी बात को भी सुन लिया। तो यही चलते चलते अब हम पहुँचे हैं उस जगह पर जहाँ हम आदरणीय भारत रत्न भार्गव जी की शोहरत की और बुलंदी पर पहुँचने की कामना करते हैं। सभी लोग यहाँ पर आए हैं, उनका धन्यवाद किया गया है और उनको जितनी भी हस्तियाँ आई उन्होंने ये कामना की है कि 85 से अब जब वो शतायु होंगे हम फिर एक बार मिलेंगे, हर साल मिलेंगे और उनसे ये कहेंगे कि आप इसी तरह से काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमारे साथ बने रहें। ਤੁਸੀਂ top ho, India the home ho. I will do anything for you. Anything for you. You deserve the ultimate respect ki nishani. 21 topon ki salami, 21 gun salute. Yeah. 21 topon, topon ki salami. 21 topon, topon ki salami. Come on, mommy, daddy, it's your time to party. Join in everybody. 21 gun salute. Yeah.
कठिन नहीं है कोई राह, हो इरादे अगर बुलंद, हो थोड़ी सी करुणा, दया का कोई दीप हर क्षण भरता हो जीवन में प्रकाश। जय पराजय की छोड़ चिंता, बढ़ रहा हूं कर्तव्य पथ पर निस्वार्थ। मिलेगी शक्ति वहीं से जहां है जीवन का संघर्ष, नित नई आशा लिए वर्षों में जुड़ते वर्ष।